भारत माता की। मां सरस्वती के चरणों में वंदन और मां सरस्वती के प्रांगण में पधारे हुए सभी जाखल ग्राम के और आसपास के सभी बाबा सुंदरदास की इस तपोस्थली संतों का और सती का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है जाखल पे। उन्हीं की और गांव के पूर्वजों का खूब अच्छा कर्म रहा है कि इस गांव में आज जिले लेवल का पहले भी खेल का महाकुंभ हुआ था, पर जिस कदर आज शुभारंभ और शुभारंभ से पहले भगवान इंद्रदेव ने आपके गांव में आपके स्वागत के लिए आवागमन किया और उसी के साथ सारी टीमें जिले की 53 लड़कों की टीम है और 13 लड़कियों की टीम है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता जिले लेवल की जिस कदर से और जिस खुशी के साथ और जो खुशी का पल आज गांव के बाजार से लेकर इस स्कूल तक देखने को मिला, मैं समझता हूं इस गांव के पूरे क्षेत्र में चर्चा होगी, क्योंकि इस गांव के अंदर 66 टीमें आई हुई है आज के दिन। इनकी तरफ से जो मैसेज जाएगा वो मैसेज इतना सुंदर प्रस्तुत होगा, पर वो प्रस्तुत इस विचार को लेकर होगा कि सारे आयोजन करता खेल का कार्यक्रम पूरे भारत में हो रहा है, चाहे वो खेलो इंडिया की तरफ से हो, राजस्थान की सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान खेल को लेकर के बहुत अलग है। गांव और शहर के लिए उन्होंने अपनी योजनाओं में और लड़कियों के लिए भी अपनी योजनाओं में इतना खूब अच्छा बजट दिया है कि हमारी बच्चियां खेल के अंदर इस कदर आगे आए और जिस कदर आज आ रही है, वो सरकारें इतनी जिम्मेदार भी है इसके लिए। उदयपुर में, भरतपुर में, जयपुर में सब जगह इनका एक प्रशिक्षण के लिए, खेलने के लिए एक परिवार की तरह व्यवस्था करी है हॉस्टल की। वो व्यवस्था जिसमें आधुनिक खेल के लिए हर एक व्यवस्था दी जाती है, पर सरकारों के साथ साथ हमें गांव लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में हमारे बच्चे कैसे खेल में आगे जाए और हमारी जो भी योजना है सरकार की, चाहे खेल को लेकर हो, जिले लेवल की जो भी प्रतियोगिता है, उसमें 4 चांद तब लगते हैं जब जिस गांव में जिले लेवल का वॉलीबॉल का 17 वर्षीय बालिक बालिकाओं का जो वर्ग का प्रतियोगिता का आज शुभ आरंभ होने जा रहा है। इस शुभ आरंभ का जो आपने अच्छा पल और अच्छा मैसेज किया है, कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता तो इस जिले में होनी थी, पर आपने जो अपना अच्छा समय दे करके पूरी टीम ने, आयोजक करताओं ने और जो निर्णय करने वाली टीम है उसने, और सारे एकजुट होकर के जो आपने आज काम किया है, मैं समझता हूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर आपका जाखल का एकजुटते का, भाईचारा का, प्रेम का जो आपने ये जो मैसेज दिया है, वो हम सबके लिए गौरवान्वित है, गर्व की बात है। ये विषय 15 अगस्त के दिन रखा गया था और इसको आज अपने बहुत खूबसूरती से सफल किया है।
इस सफलतापूर्वक कार्यक्रम के शुभारंभ में, उद्घाटन में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ हमारे ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी आदरणीय आत्माराम जी और अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी दोनों ही हमारे नेकीराम जी गुरुजी, कुलदीप जी पूनिया जी। आप भी कुलदीप जी पहले से ही इस नवलगढ़ में अपना नाम करने के लिए मन से कर्म करने में लगे हुए हैं। मैं आपका और नेकीराम जी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आत्माराम जी, जब से आपने ज्वाइन किया है, ये चौथा या पांचवा कार्यक्रम आप शिक्षा प्रचार करने के लिए आप अपना पूर्ण तरीके से योगदान ब्लॉक के सारे सिस्टम में आप जुड़कर जो आज काम कर रहे हो, इसके लिए आप मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। मंच पे विराजमान मेरे यहाँ के भामाशाह हम सबके मार्गदर्शक, वो मार्गदर्शक भी इसलिए है कि मेरे से एज हर क्षेत्र में बड़े हैं। जनप्रतिनिधि होने की का मतलब ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि कोई हो सकता है, कई प्रोटोकॉल ऐसे भी है, पर हम जो हमारे विचार है वो जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस जाखल को नया रास्ता दिखाने वाले थे। इस जाखल के अंदर जब आपने काम चिकित्सा को लेकर, जब आपने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार की और इस गांव में जिस कदर आपने हर समाज को संतुलित आपने वो हॉस्पिटल की नींव रखवाई, वो समय याद है। उसके बाद इस गांव में लगातार कोई ना कोई विकास की कड़ी जुड़ती गई। इसी के साथ आपने एक गेस्ट हाउस को इतना शानदार बनाया और बनाकर गांव को जो अच्छी व्यवस्था दी, गांव की बहन बेटियों की शादी में गांव के लोग बहुत दूर दराज भी रहते हैं और वो जब गांव में आकर कोई शादी की तकलीफ को के बारे में सोचते कि हम शादी में पैसा लगाएंगे और कहां जाएंगे, ऐसी भी आपने एक शानदार व्यवस्था गेस्ट हाउस की दी, जिससे गांव की एक अलग सुंदर पहचान भी बनी है। इसी के साथ आपने इस गांव के अंदर चाहे आध्यात्मिक कार्यक्रम हो और कार्यक्रम के साथ साथ आपने जब भी कोई गरीब असहाय को जरूरत पड़ी, चाहे सर्दी का मौसम हो, किसी को कंबल वितरण करके आपने अपनी मन को संतुष्टि प्रदान करी, किसी को किसी के घर में कोई अनाज की कमी, आपने हर लेवल पर आपने अपने जीवन के अच्छी कमाई का सहयोग हर घर तक पहुंचाने में, साथ साथ जो असहाय, जो कभी बोलने वाला जीव, ऐसा जो कभी पुकारता नहीं है किसी को, उस गौ माता को आपने सुरक्षित रखने के लिए गौशाला, और गौशाला में जितना आपका हर क्षेत्र में हर गौशाला में, आप जाखल की गौशाला की क्या बात करूंगा, आपने आपकी जन्मभूमि है, पर आपने भोड़की में छाउसरी घुड़ा कहीं भी, और बाबा रामदेव से आपने जुड़ करके इस गांव के अंदर गांव के बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ विराजमान रहते हैं, जिनको आपने अपना अनुभव दिया है कि हमें योग प्रणाम निश्चित रूप से करना चाहिए कि हम स्वच्छ, हमारा शरीर स्वस्थ और स्वच्छ कैसे रहे, ये सारी प्रेरणा आप देने वाले। और हम भी आपको देखकर चलते चलते आपने जिस कदर गांव का नाम किया, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से इस जाखल का आसपास के क्षेत्र में सदैव हर क्षेत्र में नाम रहा, उसी सीढ़ी पर अभी आदरणीय गुरुजी सुरेंद्र जी आप बता रहे थे कि हमारे गांव की पहचान जो इस रैली के अंदर हम सब आए और आने के बाद जो ये भाईचारा और प्रेम, हर समाज हम सब के साथ चलता हुआ नजर आ रहा था, यही पहचान थी इस गांव की। गांव का एक नारा था कि हम जाखल के हैं और जाखल की ताकत को एक दिन नवलगढ़ में बना करके रहेंगे। ये जाखल के हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हिंदू और मुस्लिम सब लगे, वही ताकत है कि आज नवलगढ़ के अंदर जाखल का मान सम्मान है। वो जाखल गांव का मान सम्मान है, वो विक्रम का कोई मान सम्मान नहीं है, ये आपका है। आपने आज भी जो कार्य किया है, ये जो पल देखने को मिला है, ये गांव की बहुत बड़ी शोभा बनी है। हम हमारे भामाशाहों से जब भी कोई काम पड़ता है,
दिल खोल के मांगना चाहिए, कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जब आप दिल खोल कर मांगोगे तभी तो उनके दिल के दरवाजे खुलेंगे, वरना किसी से बात ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। आज ये आए हुए बच्चे, सारी टीमें, इनके साथ जितने भी टीम के कैप्टन आए हुए हैं, शारीरिक शिक्षक लगे हुए हैं इसमें, मैं समझता हूं कि इस गांव से इस कदर ये खेल खेल करके जाए जो इतिहास में सदैव ये नाम रहे कि उस सन 2025 के अंदर जो वॉलीबॉल की जिला लेवल के वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई थी, वो शानदार जाखल के अंदर हुई थी। ये इतिहास रचना चाहिए। इसी कड़ी के अंदर मैं मेरे आदरणीय बड़े भाई जिला परिषद सदस्य बीरबल जी गोदारा साहब मंच पे विराजमान, हमारे गौशाला के आज के दिन अध्यक्ष भी है। एक देखा जाए तो आप बड़े भाव से अपने आने पिछले के समय को देखते हुए आने वाले समय में आपका मन गौ माता की सेवा में पूर्ण रूप से लग चुका है। ऐसे प्रताप जी मून साहब, राम, मेरे बड़े भाई, मेरे अंकल सत्येंद्र जी काकोसा, जो गांव के प्रति जब भी किसी भी प्रकार का कोई कैसा भी कार्य हो, समर्पित भाव से आप गांव का सहयोग करते हो। ऐसे सहयोग के लिए गांव के लोगों के दिल में आप भी राज करते हो, ये सच है। कोई कार्यक्रम होता है, गांव के हर एक नौजवान भी पूछता है कि सत्येंद्र सिंह जी पधारेंगे क्या। ऐसे ही इस कार्यक्रम में नथु जी खेदड़ साहब, जिनकी पूरी पीढ़ी सेवा में लगी हुई है, और मैं आदरणीय बड़े भाई साहब मेरे सरवण सिंह जी, जिनके मार्गदर्शक से मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं। ऐसे ही मेरे गुरुजी राम प्रताप जी डांगी साहब, मदन सिंह जी काकोसा, जो पीएचडी में एडिशनल कमिश्नर चीफ है, अभी इनके बेटे भवानी सिंह जी, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, ये ताकत 40,000 की गांव की किस कदर बनी है। गांव का जब एक एक व्यक्ति निकल जाता है तो कैसे भी कोई कड़ी से कड़ी छूट भी जाती है। उस समय राज कांग्रेस का यहां स्थिति क्या थी, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं पहली मीटिंग में खिरोड़ में गया था, तो मुझे खिरोड़ में वाल्मीकि के मोहल्लों में जाते ही कहा कि हमारे पानी की समस्या है। मैंने कहा मैं तो यार कोई पद पे भी नहीं हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। उनकी वाणी से निकला कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने उसी टाइम, मेरे बड़े भाई भवानी सिंह जी उस समय एससी थे जयपुर, मैंने उनसे कहा कि इनके पानी की समस्या, बोले आप मेरे को डिटेल भेजो। ऐसे वक्त में उस वाल्मीकि समाज की वाणी से वो वचन निकला था कि एक ट्यूबवेल खिरोड़ में नहीं, मेरे चुनाव के दौरान मैंने 13 ट्यूबवेलें बनवाई थी, और 13 ट्यूबवेलें इसलिए बनवा सका मैं, आज मैं विधायक हूं, मेरा राज है, सरकार है, पत्ता भी नहीं हिल सकता है दूसरी जगह कोई काम करने के लिए। पर तकदीर की व्यवस्था थी, उस समय जाखल का चीफ आईडी खान था, उसने भी दिल खोलकर मदद की कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है। ये वजह थी वो प्रोग्रेस होने की। इसी कड़ी में मेरे मंच पे विराजमान मेरे साथी के रूप में हर जगह काम करने वाले नवलगढ़ के चेयरमैन राजकुमार जी सैनी और मंडल अध्यक्ष कारी के धर्मेंद्र जी भाई, नवलगढ़ के मंडल अध्यक्ष गौतम जी खंडेलवाल साहब, मंच पर बुगाला के सरपंच, सोनथली के सरपंच प्रतिनिधि, जाखल के पंचायत समिति सदस्य समुद्र जी मेघवाल साहब, थानेदार साहब, मैं सम्मानित मंच कहते हुए और पूरे सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय सुरेंद्र जी गुरुजी, पूरे स्टाफ का, शिक्षक गणों का, शिक्षकों का, सबका मैं आभार धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपनी कर्म के साथ एक एक्स्ट्रा जो कर्म किया है, आज जिले के लेवल का जो कार्य करवाया है आपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का, आप सब धन्यवाद साधुवाद के पात्र हो। मैं खुले दिल से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जाखल के लिए आपने जिस कदर शानदार कार्यक्रम करके जो 4 चांद लगाए आपने इस ऐसे मौसम में, और जितनी पधारी हुई टीम है, दोनों ही टीमों को मैं, डुंडलोद की टीम, दोनों ही डुंडलोद की टीम है, उद्घाटन में मैं दोनों को मेरी शुभकामनाओं के साथ शुभारंभ करने के लिए कहना चाहूंगा कि खेल
सदैव एक खेल की भावना से खेलते हुए हमें अनुशासन का परिचय देना चाहिए। खेल जगत में पहली कड़ी होती है, खेल से बहुत कुछ सीखा जाता है। खेल से सबसे पहले खेल के अंदर हार को स्वीकार करना सीखा जाता है। राष्ट्र का भाव जो उत्पन्न होता है वही सच्चा निर्माण होता है इसके भविष्य का। तो मैं ये कहना चाहूंगा, खेल के साथ साथ हमें सदैव पहली भावना ये रखनी चाहिए, अकेली जीत ही नहीं दर्ज करानी है, खेल ही के अंदर सबसे पहले अनुशासन के साथ खेलते हुए हमारा अच्छा परिचय देना चाहिए कि आई हुई टीमों के लिए हम सबका संदेश अच्छा जाए। और यहाँ के जितने भी निर्णायक बने हुए हैं साथीगण, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, वो समय निकल चुका है। खिलाड़ियों के लिए हमारा सच्चा अच्छा भाव रहना चाहिए, क्योंकि वो टाइम गया जो खिलाड़ियों के साथ निर्णय करने के लिए नेता जाते थे और जिस खिलाड़ी को आगे बढ़ना था वो खिलाड़ी पीछे आ जाता। नेतागिरी चलती थी और नेता साथ जाने के बाद जो खिलाड़ी आगे बढ़ने वाला था, जो लायक था, वो पीछे उनका सिलेक्शन नहीं होता था। पर ये खेलो इंडिया के तहत मोदी जी ने यही व्यवस्था की है कि वो पहले की परंपरा थी प्री पार्टी, उसे खत्म करिए और खिलाड़ियों के लिए अच्छा निर्णय करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उन्हीं की वजह है आज खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे उनको अवसर मिल रहा है, वो चुन कर ला रहे हैं। इस कदर की जो खिलाड़ी हमारा देश का नाम करेगा, ओलंपिक में जाकर अच्छे पदक जीतेगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था भी कर रखी है पेंशन की। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के तहत जो व्यवस्था दी है, वो ही वजह है आज कि देश के अंदर खिलाड़ी नाम करते जा रहे हैं। अंडर ये हमारे यहाँ की कैप्टन अपने अभी पिछले दिनों की मेरे याद आ रही है, हैप्पी चौधरी, एक लड़की कुंभावास की, जिसने इंडिया में 90 एज के अंदर सिलेक्शन हुआ है उसका। उसी को लेकर हम सब ने भी तय किया था कि खेलने के लिए बच्चों के लिए क्या हम कर सकते हैं और सरकार के लिए सरकार में क्या डिमांड रख सकते हैं। उसी के साथ मैंने विद्यालय को लेकर के हर विद्यालय का ध्यान दिया, चाहे वो छत से लेकर के हो, शौचालय से लेकर के हो, कक्षा कक्ष से लेकर के हो, किसी भी विद्यालय में कोई भी प्रकार की कोई कमी हो उसकी पूर्ति के लिए मैं तत्पर रहता हूं। निश्चित रूप से मैंने खुद ने भी टीम लगा रखी है, अधिकारीगण से भी मेरी चर्चा होती रहती है। मैं समझता हूं जहां तक कोई भी व्यवस्था यदि जिले में मिलती है, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का खूब बड़ा आशीर्वाद है, हमेशा नवलगढ़ को एक्स्ट्रा मिलता है, हमेशा नवलगढ़ को एक्स्ट्रा मिलता है। आपने देखा होगा अभी जिले के अंदर अभी 2 दिन पहले ग्राम सहकारी सेवा समिति आई थी। जिले में सब जगह कोई एक बस, टोटल में से 2 इस नवलगढ़ को मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबको ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाल करके और एकजुट रहना चाहिए। अपने समय में से समय निकालने के बाद आप सब आने के बाद देखिए आप हमारा कार्यक्रम कितना शानदार होता है। इसी की वजह है कि आज का कार्यक्रम देख करके ये लगता है कि पूरी विधानसभा में मैसेज है कि नवलगढ़ के अंदर जिस तरीके से जाखल के अंदर खिलाड़ियों का मान सम्मान किया गया, आए हुए मेहमानों का मान सम्मान किया गया, ये मान सम्मान की जो परंपरा है वो हर गांव में इस जाखल के हर एक व्यवस्था करने वालों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। मैं तीसरी बार कह रहा हूं और हमें मान सम्मान ही करना आता है। तो ये भाईचारा और प्रेम भी इस मान सम्मान की वजह है कि इन लोगों ने मान सम्मान के रहते हुए ये प्यार निभाया और इस प्रेम की वजह से मुझे विधायक बनाया। बाकी मैं तो एक साधारण सा परिवार का व्यक्ति, मैंने कौन सा किसी का अपहरण किया है, हम कौन से ऐसे 12-13 भाई हैं कि किसी ने किसी की कत्ल करके कोई नाम किया हो और वो विधायक बने, या मैं कोई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आकर के यहाँ चुनाव थोड़ी लड़ा था। ये भाईचारा और प्रेम की आशीर्वाद था कि आपने मुझे एक विधायक के रूप में आज विधानसभा में भेजा है और मैं उसी भाईचारा और प्रेम को हर दिन निभाते हुए इस नवलगढ़ के अंदर विकास की गंगा को बहाने में
आपका सहयोग करता रहूंगा और आपका सहयोग मेरे साथ ही बना रहे। नवलगढ़ इतिहास रचेगा 200 विधानसभा में विकास को लेकर के। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये उद्घाटन की घोषणा करता हूं। सेठ गणेश नारायण सिंह बक्सराय सोनथलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखल उद्घाटन की घोषणा मैं विक्रम सिंह जाखल विधायक नवलगढ़ शिक्षा विभाग झुंझुनू द्वारा आयोजित 19वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक